नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेदी के पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार और असंयत भाषा के विरुद्ध प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समस्त पत्रकारों ने एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया। इंदौर संभागायुक्त के खंडवा प्रवास के दौरान उन्हें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कलेक्टर से माफी मंगवाने के साथ ही उनके निलंबन की भी मांग की। पत्रकारों ने कहा कि वायरल ऑडियो में कलेक्टर ने जिस तरह एक पत्रकार को संबोधित किया वह समूची पत्रकार बिरादरी का अपमान है। इंदौर कमिश्नर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने खंडवा मेडिकल कॉलेज सभागृह में जिले की कोविड संबंधी स्थिति की समीक्षा के दौरान पत्रकारों से विस्तार पूर्वक चर्चा की तथा कलेक्टर द्वारा प्रताड़ित करने को लेकर पीड़ित पत्रकारों से अलग से भी चर्चा की गई। पत्रकार सुनील जैन ने बताया कि इस अवसर पर एक ज्ञापन भी कलेक्टर के खिलाफ सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि समस्त पत्रकार कलेक्टर के व्यवहार व आचरण से आहत हैं। उन्होंने जिस तरह पत्रकारों के सम्मान को ठेस पहुंचाई है उसके लिए हम उनसे सार्वजनिक तौर पर माफ़ी की मांग करते हैं। हम शासन से भी अनुरोध करते हैं कि कलेक्टर अनय द्विवेदी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्हें निलंबित कर खंडवा में किसी संवेदनशील, सौम्य, विवेकशील और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को पदस्थ किया जाए। ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव जनसंपर्क, आयुक्त जनसंपर्क, संभाग आयुक्त इंदौर के नाम सौंपी गई। इस दौरान पत्रकारों ने हाँ मैं भी पत्रकार हूँ लिखे काले मास्क भी पहन रखे थे। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष देवेंद्र जायसवाल ने बताया कि जिले भर के पत्रकारों ने अपनी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की प्रोफाइल डीपी पर भी इसी तरह का मास्क वाला फोटो अपलोड किया है। इस तरह से अनूठा विरोध दर्ज कराते हुए पत्रकारों ने बता दिया कि वह किसी भी अधिकारी के दबाव में नहीं आने वाले। इस मुहिम में वरिष्ठ पत्रकार जय नागड़ा, प्रमोद सिन्हा, देवेंद्र जायसवाल, अनंत माहेश्वरी, शेख शकील, मनीष करे, मनीष व्यास, मनीष अरोरा, हरेंद्र नाथ ठाकुर, सुनील जैन, निशात सिद्दीकी, अजीत लाड, गौरव जैन, सदाकत पठान, सावन राजपूत, दीपक, चेतन मंडलोई, आशीष जायसवाल, अश्विन बख्शी, महेश पटेल, अखिलेश ठाकुर, बबलू खान, इमरान खान, नितिन झंवर, शेख रेहान, जावेद खान, राजेंद्र सिसोदिया, रहीम बाबा, जमील खान आदि शामिल रहे। पिछले लगभग आप देख रहे होंगे 1.5 साल से, 1 साल से सब कोरोना में लगे हुए हैं और उसकी वजह से सब लोग, आप लोग भी त्रस्त हैं इन द सेंस कि कोई अन्य समय होता तो हम बिना मास्क साथ में चाय पी रहे होते और आज हम सब लोग अपने मुंह पे मास्क लगा के बैठे हैं। मैं मूलतः कोरोना के रिव्यू के लिए आया था और खुशी है आप लोग भी उस चीज़ के पार्ट हैं कि खंडवा शहर ने बहुत अच्छा किया है और पूरी यहाँ की जनता भी है और आपके माध्यम से चीज़ें नीचे पहुँचती होंगी एंड एवरीबडी इज सपोर्टेड। तभी आज 2 केस हैं ये चीज़ें सक्सेस स्टोरी। मतलब ऑनरेबल सीएम की जब बैठक लेते हैं तो खंडवा और बुरहानपुर का कहते हैं कि ये मॉडल है, उसमें आप सब लोगों का भी रोल है। सो आई हैव हाईएस्ट रिगार्ड्स फॉर यू पीपल, क्योंकि इस अभियान में लोगों तक बात पहुंचाना, जिसमें नेगेटिव चीज़ भी पहुंचाना, मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। मैंने एक संपादक जी से बात कर रहा था, व्यक्तिगत बात है इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, तो मैंने कहा आप जो नेगेटिव चीज़ भी पहुंचाते हैं उसका भी एक रोल है, उससे भी लोगों में फियर रहता है, उससे फियर से सावधानी रहती है, सावधानी से लोग मास्क लगाते हैं या अपने घरों में रहते हैं। तो मैंने कहा देयर इज अ पर्पस एंड यू पीपल आर रियली हेल्पिंग द सोसाइटी एट लार्ज। कुछ चीज़ें कभी कार्य करते हुए होती होंगी, क्योंकि मैंने कोई जांच नहीं की इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ और मैं चर्चा कर लूँगा, चर्चा करते भी रहते हैं अपने अधिकारियों से। मैं आमना सामना भी कराना उचित नहीं समझता हूँ, बट कुछ चीज़ें कार्य करने के उसमें आपस में आप भी कोई कार्य कर रहे होते हैं और अधिकारी भी कोई कार्य कर रहे होते हैं। कभी हम भी हो सकता है किसी का फ़ोन ना उठा पाए या रिस्पॉन्ड ना कर पाए, पर मुझे लगता है कि ऐसी मंशा नहीं होती होगी। ये मैं अभी बिना जाने चीज़ों के कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक बात नहीं की है, मैं इस विषय पे बात करूँगा, क्योंकि ऐसी मंशा नहीं होनी चाहिए, ये कह देता हूँ। और क्योंकि कई बार जैसे मैं भी रात को जब 8-9 बजे थक के आते हैं और कोई कॉल आता है
तो आप उनको लगता है अच्छा मास्क के कारण थोड़ी सी झंझनाहट आप सबको भी रहती होगी, आपके भी एफिशिएंसी थोड़ी कम रहती है। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वी और आई हैव हाईएस्ट रिगार्ड एंड वी एज सिस्टम हैज हाईएस्ट रिगार्ड। और आई अप्रिशिएट जो 1 साल से आप लोग सोसाइटी में हेल्प कर रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ कम्युनिकेशन गैप के कारण या किसी चीज़ के कारण है, दैट कैन बी सॉर्टेड आउट बाय हैविंग गुड कम्युनिकेशन। और आज मैं भी पत्रकार हूं, आपने ये जो लगाया है, क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या घटनाक्रम है? देखिए, खंडवा में पिछले 1 साल से जिस तरह से प्रशासन पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और जिस तरह से प्रताड़ित हो रहा है, इसको ये प्रेस के सम्मान की रक्षा के लिए ये लड़ाई शुरू हुई है। ये आगाज खंडवा से हुआ है और ये हर जगह की ये दृश्य है कि जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी प्रेस के सम्मान को ताक पे रख करके जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि खंडवा कलेक्टर की एक जो ऑडियो वायरल हुई है, जिसमें एक पत्रकार को वो कह रहे हैं ना, तू तो पत्रकार है ना बे, और वो उसको जैसे कोई हम किसी कुत्ते को हड़काते हैं उस तरह से हड़का रहा है। तो ये तो आप अति कर रहे हैं, किसी पत्रकार को बुला के धमका रहे हैं, किसी को नोटिस दे रहे हैं, और यहाँ तक कि आप इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो खंडवा के प्रशासनिक इतिहास में आज तक किसी कलेक्टर ने इस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये तो प्रेस अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और हम अपनी इस लड़ाई को यहाँ से शुरू किया। आज हमने इंदौर संभागायुक्त को हमने अपनी मांग रखी है कि जो कलेक्टर हो या कोई अधिकारी यदि प्रेस का सम्मान नहीं करता है या इस तरह के शब्द बोलता है तो वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे या इस तरह के कलेक्टर को तत्काल हटाया जाए। ये प्रेस के सम्मान की बात है और प्रेस के सम्मान को लेकर के ये लड़ाई केवल खंडवा से आज शुरू हुई है और हमें पूरा भरोसा है कि देश भर का पत्रकार, चाहे वो भोपाल का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे वो छोटे से गांव का हो या ये सबके सम्मान की लड़ाई है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पत्रकार शब्द करके उन्होंने हड़काया है, हमने भी कह दिया कि आपने एक पत्रकार को नहीं, पूरी पत्रकार बिरादरी को का सम्मान अपमानित किया है। और इसलिए हमने आज सब ने, मैं भी पत्रकार हूँ, आपने मेरा अपमान किया है, हम सब साथियों का अपमान किया है। और जब तक हमारी मुख्यमंत्री से यही आग्रह है कि इस तरह की भाषा, अमर्यादित भाषा, बहुत ही इस तरह का व्यवहार करने वाले जो अधिकारी हैं उनको तत्काल जिला मुख्यालय से हटाएं और यहाँ पर संवेदनशील, सौम्य और अच्छी भाषा वाले अधिकारियों को जो संवेदनशील भी हों, लोगों से, आम जनता के सामने उनके सम्मान को भी बरकरार रखें, ऐसे व्यक्ति की यहाँ पे पोस्टिंग करें। तो जब तक ये कलेक्टर को नहीं हटाया जाता तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा अलग अलग तरीके से। और दूसरा, जिस तरह की फर्जीवाड़े इन्होंने अपने बता करके अपने आप को साबित किया है कि बड़े श्रेष्ठ कलेक्टर हैं, तो हम बहुत जल्दी वो मुहिम भी चालू करेंगे और वो असलियत भी पूरा देश देखेगा कि कितना फर्जीवाड़ा करके इन्होंने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके दिखा दिया। इसकी वास्तविकता से भी खंडवा का मीडिया अवगत कराएगा कि ये खंडवा कहाँ खड़ा है और हकीकत क्या है। कोई हैं, आप भी जाते थे, आप पत्रकार भी हैं, जनप्रतिनिधि के पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, क्या देखा आपने और क्या फीलिंग्स हैं आपकी? जिला कलेक्टर अपने आप में एक जिले का मुख्यमंत्री होता है, लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगातार जो घटनाक्रम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र के हिसाब से, जिसको लोकतंत्र के चौथा स्तंभ माना जाता है, और पत्रकारों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करना ये किसी भी कलेक्टर को शोभा नहीं देता। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है, आप जिला प्रशासन और जिले की जो भी बातें रहती है उसको प्रचारित करने का काम मीडिया करता है, लेकिन यदि तुम मीडिया को ही बोलोगे कि तूने कैसे बना ली, जो देखो जो छापना है छाप दे, ऐसे शब्द यदि यूज होंगे तो बताइए कि मतलब किस प्रकार का ये होगा। आज हमने संभायुक्त से मिलकर कलेक्टर महोदय की शिकायत की है कि तत्काल ऐसे व्यक्ति को यहाँ से हटाया जाए जो यहाँ पर पत्रकारों का सम्मान नहीं करता, गणमान्य नागरिकों का सम्मान नहीं करता। ऐसे कलेक्टर को तुरंत हटाना चाहिए। जनप्रतिनिधियों के बारे में इनका क्या एटीट्यूड है, वो क्या देखा आपने, वो बताइए। 1-2 मीटिंगों में जब मैंने शामिल हुआ, देखा कि पूरी तरह से हावी रहते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि की मीटिंग हो,
चाहे वो कोई सी भी क्राइसिस की मीटिंग हो, पूरी तरह से अपने आप में वो परिपक्व होकर अपनी बात करते हैं, जबकि जनप्रतिनिधियों की बातों को सुनना चाहिए। वो भी हमने देखा कि इस प्रकार की बातें जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुनी जाती थी। मैंने बताया ना, ऑक्सीजन में राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रेजेंटेशन हुआ और आपके कलेक्टर की सब लोगों ने बहुत सराहना की कि किस तरह से वैज्ञानिक ढंग से ऑक्सीजन का उपयोग यहाँ पे किया गया है। एक प्लांट अभी 400 LPM का बन गया है। कलेक्टर साहब एक और प्लान 1200 LPM का प्लान कर रहे हैं, लिक्विड पर मिनट का, जिसको वो CSR में उपलब्ध कराएंगे। तो उसके बनने से अपना जो यहाँ का अस्पताल है वो लगभग सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। उन्होंने एक सिलेंडर बैंक भी बनाया है, अभी 500 का, उसको वो और बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि जब 2-4 घंटे का गैप होता है तो वो सिलेंडर से चला पाए। सौभाग्य खुशी की बात है कि कम सप्लाई में भी वो हॉस्पिटल को ठीक से चला पाए। बेड की संख्या जिसमें अभी चर्चा हुई है, वेंटिलेटर्स वो बढ़ा रहे हैं, बच्चों के लिए वेंटिलेटर बढ़ा रहे हैं। कुछ ट्रेनिंग भी प्लान की जा रही है बच्चों के और वेंटिलेटर के उपयोग के लिए। इस प्रकार बेड कैपेसिटी को भी एनहेंस किया जा रहा है ताकि तीसरी वेव आए तो अपन कंट्रोल में रहे। एक चीज़ देखो ध्यान में रखनी होगी कि खंडवा एस दोनों वेव में बहुत अधिक संख्या में नहीं गया, पर खंडवा पलंग की दृष्टि से देखें तो खंडवा में हरदा के मरीज भी आते हैं, बुरहानपुर का ओवरफ्लो भी कई बार आता है, कभी कभी खरगोन के मरीज भी खंडवा में आते हैं। इस तरह एक्ट करता है, आसपास के 3-4 ज़िले जो हैं वहाँ के मरीज आते हैं। तो उस दृष्टि से खंडवा को न सिर्फ अपना पर अन्य जिलों के लिए प्लान करना है। इसलिए आज मेडिकल कॉलेज में हम बैठे थे कैसे इंक्रीज कर सके। खंडवा ने अभी तक ये निभाया है, खंडवा कलेक्टर उसके लिए प्लान कर रहे हैं और अपन जो भी आवश्यकता शासन से होगी अपन उपलब्ध करें। ब्लैक फंगस की इंजेक्शन होने की थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसके लेके क्या है? ब्लैक फंगस के शासन से अधिक इंजेक्शन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 2 तरह के अलॉटमेंट आते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। हमने अब जो प्राइवेट सेक्टर में हम हॉस्पिटल को आवंटित करते हैं, गवर्नमेंट में भी उसके इंजेक्शन के अलावा टेबलेट्स भी हैं, तो फिर वो डॉक्टर निर्धारित करते हैं कि उनको इंजेक्शन देना है, टेबलेट देना। थैंक यू। खबर समय जगत के लिए खंडवा से दीपक चावरे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.